मास्टर, आज विशेष घटना है। आज अपन ऐसे ही बातें करेंगे, बट उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज जो अपन ये मेडिटेशन किए हैं वो कि निर्वाण सत्कर्म। आपने सुना होगा निर्वाण सत्कर्म के बारे में। किसी के वो पता है इसके बारे में? जो हमारे महान दार्शनिक थे शंकराचार्य जी, उन्होंने इस बारे में लिखा था। और उन्होंने बताया कि हम शिवो हम हैं, हम ही शिव है, हम ही ईश्वर है, और हम ही वो चेतना है। इसी को दर्शाते हुए उन्होंने 6 पैराग्राफ में इसको लिखा था, इसीलिए इसको सत्कर्म बोलते हैं अपन। तो मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ, तो उसके बाद अपन और आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो पहले इसमें श्लोक में है, मैं न तो मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न अहंकार, न चित्त हूं, न नेत्र। मैं न तो कान हूं, न जीव हूं, नासिका हूं, न हूं मैं आकाश, न धरती, न अग्नि, न वायु। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। फिर दूसरे चैप्टर में उन्होंने बताया, मैं न प्राण हूं, न ही पंच वायु हूं, मैं न सप्त धातु हूं, और न ही मैं 5 होश हूं। मैं न वाणी हूं, न मैं हाथ हूं, न मैं पैर हूं, न मैं इंद्रियां हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है, और न मोह। न मुझे अभिमान है, न ईर्षा। मैं धर्म, धन, काम व मोक्ष से परे हूं। मैं तो शुद्ध चेतना, अनादि अनंत शिव हूं। मैं पुण्य पाप सुख दुख से विलीन हूं। मैं न मंत्र हूं, न तीर्थ हूं, न ज्ञान हूं, न ही यज्ञ हूं। न मैं भोजन हूं, भोगने की वस्तु हूं, न ही भोग का अनुभव, और न ही मैं भोगता हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति भेदभाव। मेरे न कोई पिता है, न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है, न मित्र है, न गुरु है, शिष्य है। मैं तो शुद्ध चेतना, अनादि अनंत शिव हूं। मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य के रूप में सब जगत में व्यक्त हूं, सभी इंद्रियों में हूं। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, नहीं मैं उसमें मुक्त हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। तो देखिए कितनी अच्छी उन्होंने लिखी है कि हम शुद्ध चेतना है, सत्य चित्त आनंद से भरे हुए हैं। जब अपन बच्चे होते तो ऐसे ही होते, बट समय के साथ साथ बहुत सारे विकार अपने अंदर आते हैं, उसका एक घेरा बन जाता है जो अपनी चेतना को ढक देता है। तो अपन आज यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं कि अपनी चेतना शुद्ध चित आनंद स्वरूप जो है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यही अपनी प्रयास है, जो अपने अंदर जितने भी विकार है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना है, और अपने को वही आत्मा के सच्चित आनंद, अपने चैतन्य रूप में, अपने शिव के रूप में वहां तक पहुंचना है ना मास्टर? तो अब किसी का कोई कुछ अपन अब आज की विषय के बारे में बात करेंगे। जो भी नए साधक है प्लीज आगे आए, अपना परिचय दे। और एक अपन सब एक परिवार हैं, सभी मास्टर है यहाँ पे, तो सब अपना अपना परिचय दे, जो भी नए लोग हैं। रचना जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम विदेश शर्मा है। हाँ सर। सर आपसे हाँ। तो परिचय हुआ था शायद उस टाइम, राइट? हाँ, पहले हुआ था। हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर। आपका कैसा चल रहा है ये बताइए, 1 वीक होने को आया आपको शायद। हाँ जी। आपको 1 हफ्ते हो गए शायद अब। हाँ, एक हफ्ता हुआ मुझे। हाँ हाँ, जी। आप रोज आ रहे हैं। हाँ, मैं रोज आ रहा हूँ। गुड गुड।
आपको कैसा लग रहा है सर? कुछ अच्छा लग रहा है आपको ऐसा? अच्छा लग रहा है, पर बीच में ना काफी थॉट्स चलते हैं बहुत ज्यादा जब मेडिटेशन करते हैं। तो काफी विचार आते रहते हैं बीच में। सर ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। अपना मन बंदर है, बंदर की तरह भागते रहता है। अब अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपने को अपने मेडिटेशन को उसको उसको शांत करे, स्थिर करे। तो वो नहीं चाहेगा ना कि ऐसा हो। तो वो मन बोलता है भागो भागो भागो, ये क्या हो रहा है। तो आप धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे, अब जब अगर पहले आपकी 100 आ रही है तो पक्का ये तो पक्का होगा कि 90 हो गई होगी। विचार अगर अपन काउंट करें कि 100 था तो अभी 90 तो हो ही गया होगा। तो ये तो बंदर है, इसको धीरे धीरे अपन शांत करेंगे, अपनी चेतना की तरफ आगे बढ़ेंगे। समय लगेगा, डेफिनेटली। ये रोज रहेंगी क्लासे, रोज रहेंगी, हाँ डेली रहेंगी? हाँ सर, 365 दिन का ये है। तो मंडे टू सैटरडे रहती है, संडे छुट्टी रहता है सिर्फ। तो मंडे टू थर्सडे अपन कोई अलग टीचर को बुलाते हैं। फ्राइडे को अपन कोई डॉक्टर वैसे बुलाते हैं ताकि अपने शरीर के बारे में अपन चर्चा कर सके। और आज विशेष घटना रहती है जिसमें अपन आपस में बात कर सके। कोई कहानी, कोई कविता, जिसको जो सुनाना है। एक अपना परिवार है, रिलेशन है, उसको बनाए रखें। चलो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस हाँ, हमें कंटिन्यू रखेंगे और कुछ ना कुछ। जी सर, ये कंटिन्यू रहेगा। सर ये तीसरा साल है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अच्छा, सुदर्शन, तीसरा है कि चौथा है ये? तीसरा मैम। तीसरा थर्ड। है। थर्ड तीसरा। थर्ड ईयर है सर। कंटिन्यू अच्छा। चल 365 डेज। चलो, बड़ी बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो बहुत तो अच्छा है, 3 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। राइट सर। सर हमारे रंगनाथ सर है, ये 6 भाषा में चलाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीसीसीएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। और इसे पीएसएम करके उसका एक हिंदी चैनल भी है। तो अलग अलग जो मास्टर्स है, अलग अलग छोटी छोटी अपनी अपनी संस्था बना बना के चलाते हैं, बट सभी का एक ही उद्देश्य है, मेडिटेशन का प्रचार और प्रसार करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, चलो, मुझे लगता है हमें भी सौभाग्य मिला है, चलो इसमें ज्वाइन होने का। चलो, सही सर। ये तो एक अच्छा प्रयास है, अपन सब मिलके साथ चलेंगे। चलो, ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते। सर आप धन्यवाद कुछ जी, धन्यवाद। कुछ आप अपना कुछ संगीत या कुछ भी श्लोक, कुछ गाना, कुछ भी सुनाना पसंद करेंगे? कुछ भी और गाना ऐसा? तो मेरा हमारा दूसरे होते हैं, पहाड़ी गाने होते हैं, वो आपके वो समझ में आएगा नहीं, वो तो गा सर लेते हैं हम पहाड़ी गाना। सर, समझने की कोई बात नहीं है। कुछ चीज होती है कि जो सुन के अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। जी सर। पर ऐसे पहाड़ी में है ये, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा आपको क्या होता है इसमें। ओके सर। वो तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनारा, वो तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनारा, वो नहीं सताना दिलड़ो अड़िए एक ही दूजेरा, वो नहीं सताना दिलड़ो अड़िए एक ही दूजेरा, वो एक ही अंग ने हंसना खेलना जपना रुसना हो, वो एक ही अंग ने हंसना खेलना जपना रुसना हो, वो तेरा रोना मेरा मनाना आंसू टूसना हो, वो तेरा रोना मेरा मनाना आंसू टूसना हो, साथी देऊं दस कुल दी अड़िए साथी आउंदे हो, साथी देऊं दस कुल दी अड़िए साथी आउंदे हो, वो एक ही दूजरे बेगा दे रोटी चोरिया खाऊंते हो। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ आपको कि कुछ भी। कुछ तो समझा, एक ही आंगन में सबको रहना है और एक ही आंगन में ऐसा करके। हाँ समझा कुछ कुछ। बट आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं ये इस तरह का हमारा लोकल फोक में गाना है हाँ ये। फोक, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर था। इसका क्या है कि स्कूल में पढ़ते हैं भी, बचपन जो है हमारा, कि तेरा मेरा बचपन जो है, कि उसका प्यार है, बचपन का प्यार हम लोगों का। भाई दो दोस्त है, ठीक है, उनका प्यार है बचपन का, कि भी एक आंगन में खेलते हैं, उठते बैठते हैं, जागते हैं, और स्कूल भी जाते हैं साथ में,
और एक दूसरे के बैग में जो लंच टिफिन होता है दादा वक्त की भी वो चुरा के खाते थे भी हम, जब स्कूल में होते थे। तो उसके ऊपर गाना है ये, मतलब बचपन की दोस्ती के ऊपर, जो छोटे स्कूल में बच्चे होते हैं तो उसके ऊपर गाना है इस तरह तो का। बहुत ही सुंदर गाना था, बहुत सुंदर। बचपन की याद। राइट राइट। हाँ, ऐसा बचपन में पहुंच गया ना सुन लक्ष्मी मैम, ऐसा फील आ रहा। आज आज बचपन। हाँ, तो धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। नमस्कार। रानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए थोड़ा। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गीता रानी मैम। जी मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैम जी। मैम आपको भी हो, अभी हो गया ना 4-5 दिन? नहीं, मुझे दिन हो गए मैडम। ये मंथ से आप चालू ये शुरू तारीख करेंगे ना पूरा? नहीं। जी, हाँ जी, इसी मंथ से शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। राइट राइट। कैसा आपका चल रहा है? कैसा काफी आपको? दिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपको बैठने को वो हो रहा है मैंने 40 ऐसे नंबर मिनट लिया था ना। हाँ जी। आपको अभी 40 मिनट्स बैठने को हो रहा है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बहुत आना आता है, बहुत ज्यादा। बढ़िया मैं बढ़िया। ज्ञान में भी दे रही हूँ, ज्ञान ले रही हूँ। मैम अपना वीडियो बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज कट जा रही है। वीडियो बंद करके बोलिए तब आपकी आवाज क्लियर होगी। नहीं, मेरे शायद पता नहीं, कोई नेट में प्रॉब्लम है, उसमें बात हाँ कट के आती हाँ है। हाँ। अच्छा बोलिए। मैंने कहा मैं त्रिज्ञान में भी ज्ञान ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपसे नंबर लिया था ना मैंने। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है मुझे। तो मैं ओके। भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस आपसे जुड़ी हुई हूँ। बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, इतना आनंद आता है, मेडिटेशन में कहीं खो ही जाते हैं हम तो। राइट राइट मैम। हम्म। आपकी मैम से बात हुई थी थैंक बाद यू में? मैम, बहुत बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हुई थी बात। ओके ओके मैम। और मैम आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ नहीं, कविता, कुछ मैं कहानी, क्या कुछ सुना। भी? हम्म, क्या सुनाऊं मैं। जो भी आपका मन करे। कुछ श्लोक, कुछ आपको अब याद है, एक भजन है, कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए, जो भी अच्छा लगे। जिन्ना रखियां गुरां दे उत्ते डोरां ते, ओ तां कदे डोलदे नहीं। जिन्ना रखियां गुरां दे उत्ते डोरां ते, ओ ते कदे डोलदे नहीं। डोलदे नहीं ओ मुखों बोलदे नहीं। डोलदे नहीं ओ मुखों बोलदे नहीं। जिन्ना रखियां शिव दे उत्ते डोरां ते, ओ तां कदे डोलदे नहीं। तेरे उत्ते माने मैनू तेरे जेहा ज्ञान ऐ, तू मेरा सब कुछ हर थां तू आन में। ओ मैनू चरना दे नाल तू लगाया कि शिव जैसा कोई नहीं। मैनू सतगुरु ने अपना बना लिया कि शिव जैसा कोई नहीं। सही बात है प्रभु, ईश्वर ने बनाया हमें अपने चरणों में लगाने के लिए। इसलिए मैडम मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपसे जुड़ने का। आपसे बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत मैम, थैंक बहुत यू जी। बहुत बढ़िया। थैंक मंजू अग्रवाल जी, आप मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे? मंजू मैम आपको अपने आप को अनम्यूट करेंगे? रचना मैम।
हाँ जी। मे- मुझे बोल रहे आप? नमस्ते सर। अच्छा, रचना से, अच्छा आपसे तो बात हो गई मेरी। अच्छा गाना गया सर। आशा जी। आशा जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे? लता जी। लता जी। और 3997 किसका है रील में? सीमा यादव जी। अरुंधति मैम, आप कुछ बोलेंगे? कुछ गाना सुनाएंगे आप? यही मैडम, मैं सुनूंगी आज। मैम मैं एक भजन सुनाती हूँ। अरे पूजा मैम, का। सुनिए। क्या मैम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। आपकी तो सर के साथ साधना चलती रहती है, आपकी तो ऑलवेज गुड रहती है। मेरे पास तो एक मास्टर सर। से सही। बट सर बोलते हैं कि आप उनके मास्टर हो। वो कई बार उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो फिर मैं आंसर करती हूँ, मेरे होते हैं तो वो करते हैं। बराबर, आप एक दूसरे के परिपूरक हो। हाँ जी। चलिए मैम। पूजा जी, आज एक गाना सुनाइए, अच्छा भजना सुनाइए। हाँ वही हाँ मैम। वो लगी। प्लीज मैम, शुरू कीजिए। ओके। गुरु भजन है। हम्म। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, सतगुरु ने दीप जलाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने दीप जलाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, सतगुरु ने पार लंघाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मुझे दुनिया ताने मार रही, मुझे दुनिया ताने मार रही, सतगुरु ने आन समझाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मोह माया में मैं फंसी हुई, मोह माया में मैं फंसी हुई, सतगुरु ने पार लंघाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा लगा। ये जब हमें अपने अंदर के सतगुरु मिलते हैं उनके लिए है। उनको अर्पित करके। यस यस मैम। हम्म। रमेश जी। रमेश सर। मैडम, ये रियल में बोल के सार है ना? नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज सभी को। आप कुछ सुनाइए हम लोग को। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मैं तो सीख रहा हूँ। अरे ठीक है ना, तो जो सीखे वही बता दीजिए, कुछ कुछ भी बस सुना सीख दो। रहा हूँ, वही तो
इसमें आगे जाने का है, देखते हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। अपने अंदर ही मिलेंगे सर। हाँ, जो है ध्यान है वो अपने आप को ढूंढने का ही है ना। जी सर, एकदम जो एकदम। आपने आज व्याख्या की है जी वो ही सत्य है। एकदम। हमने वो ही देखना है, उससे ही हम भूले हुए हैं, उसको ही हमने पाना है। सर बेसिकली देखेंगे तो अपन भूल गए, क्योंकि ये इतने बाहर के इतने प्रपंच, मैंने इतने विकार, इतने ये सब अपन ने वो चेतना के ऊपर एक आवरण जैसा बना लिया। जी, भूल की एक आवरण, बस उसको हटाना है अपन को। क्योंकि हमने ना हमको मन दिया था एक घोड़े की तरह कि राइट। उस पर बैठकर सवारी करें, लेकिन हमने मन को मन का घोड़ा बन गए। बराबर। मन ही अपना घोड़ा, मन ही अपन को दौड़ा रहा है। हाँ, मन ही अपने को दौड़ा रहा है, अपन को दौड़ा क्योंकि रहा है। मन का स्वभाव है जो, वो एक है, वो उसका लक्ष्य एक है कि वो खुशी चाहता है। राइट राइट। वो खुशी के लिए बाहर को भागता है, हम्म। बाहर से फिर निराश होके आता है। अंदर तो अपने जाता नहीं वो, क्योंकि अंदर जब आंखें मूंद करेगा तो अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है। वो इंद्र है, उसको यही वहम है कि ये उससे विचार पैदा होता है। विचार है जो वो कुछ ना कुछ साथ में नाल लेकर आएगा। वो चाहे वो विचार रोने का हो, हंसने का हो, खेलने का हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उस विचार के बाद ही विचार का एक उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को पूरा करके चला जाएगा, और उसका उसके ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में हम जो हमारा विचार है उसकी छानबीन करते हैं। यानी कि मन का मतलब कल्पना, विचार का मतलब जानना। ते पंजाबी समझ आ रही है? नहीं सर, बट हाँ थोड़ा थोड़ा समझेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे तो। बट हिंदी। ते ध्यान का मतलब है जानना, विचार का मतलब जानना, और ध्यान का मतलब है समझना। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब उस विचार के बारे में हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने हाई सेल्फ से या अपने परमात्मा से, जिससे भी हम करते हैं या आत्मा से करते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है क्या ठीक है क्या गलत है। उससे हमको बोध मिलता है, जिसको हम कहते हैं होश में आना। हम होश में आते हैं, हमें उसमें बोध मिलता है, बोध से हमें जागृतता है, जागृतता से ही हमारा प्यार उत्पन्न होता है, प्यार से फिर परमात्मा का मिलन है। ये एक साइकिलिंग है, वो साइकिलिंग को चलाना, देखते हैं कितनी चलेगी। जी सर। या इसमें कोई हस्तपेच है तो जरा आप बता दीजिए मुझे। सर ये ज्ञान, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ प्रेम, यही दो आधार है उस चेतना तक पहुंचने का। जी, बट प्रेम अगर मोह बन जाए तो फिर अपन वही मन के चक्कर में फंस गए। ये प्रेम का मतलब ही हो रहा है, इसमें इसमें प्रेम में वो मोह तो है ही नहीं। जो है वो भौतिक है। जी सर, वो बट आज के दिन में तो वही होता है ना, अपन भौतिकता में आ वो जाते हैं। मतलब वो चाहिए, हम प्रेम के साथ चाहना कुछ नहीं है ना, तो प्रेम के साथ तो अपन को बस समर्पण है। प्रेम नहीं हम समर्पण है। हाँ, आज का आपका जो है, आपका सवाल ठीक है। ऊपर से तो हम प्रेम प्रेम करते हैं, जी। लेकिन अंदर से गाली निकाल रहे होते हैं कि कहाँ से आ गया, मेरे कौन को है। ये चाहिए, मेरा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ये तो वो एक चाहत हो गई ना, वही तो मेरा तो मतलब एकदम निस्वार्थ प्रेम तो रहा ही नहीं ना सर। इसमें पे तो समर्पण है, समर्पण करना है, नहीं, अपने आप को समर्पण इसमें होना ढाल, चाहिए। इसमें लिप्त होना है हमने। जी। जब लिप्त होंगे तभी उससे मिल जा पाएंगे। बस ईश्वर पे पर समर्पित हो गए, तब वो ईश्वर हम्म, के प्रति। और जब वो कुछ ले जाके मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम्म। वो प्रेम कहाँ रहा सर। वो तो डिमांड है हमारी, डिमांड हो गया वो तो। डिमांड हो गई हमारी, डिजायर हो गई, हम तो उसको आगे रख दिया। वो कहते हैं चंगा ये ले जा, मेरा खेड़ा छोड़ दे, मैं तुझसे क्या करना है। वो इसी में भटकता है, यही ज्ञानता है। जी सर, अपन को अपनी अपन जब ध्यान करते हैं तो अपनी सजगता को बढ़ाते हैं। मतलब जो जी, अपने विचार आ रहे हैं या अपनी इच्छा है, कामना है, उसको देखते हैं। जब आप किसी चीज को सिर्फ
ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। अगर आपको एक विचार आया, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, तब आप उसके साथ लिप्त हो गए। जैसे आप लिप्त हो गए तो आप ध्यान नहीं कर रहे हो, तब आप सिर्फ उसी में घुल गए। अपन को जी उसके परे हट हट के बार बार जब अपन प्रयास करते हैं अवेयरनेस के साथ अपने इसमें आने, तो अपन एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम विचारों विचारों में मत घुलो। मतलब एक मार मतलब जो अपना मैग्नेटिक मतलब ये अपना मस्तिष्क का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को ही अपन चेंज करते, उसका रास्ता ही चेंज कर रहे, उसको सिखा रहे कि विचारों में नहीं जाना है, बार बार अपने ध्यान को इधर लेके आना। तो अपन एक पैटर्न बना रहे अपने अंदर ही कि विचारों में घुलना नहीं है, मन पे स्थिर होना है, सांसों पे स्थिर होना है। तो ये एक पैटर्न बनते बनते जब बाहर की दुनिया में भी अपन सेम वही कर सकते हैं कि कोई विचारों में खोए जा रहे नहीं, अब मेरे को विचारों में नहीं खोना है, प्रेजेंट में रहना है। तो यही वही अपन होश ध्यान का से मतलब यही है ना। जी सर, होश का मतलब ही यही है। यही यही है कि अपन को प्रेजेंट में रहना है। हाँ, ध्यान में जाएंगे तो हमें होश आएगी। होश आएगा, होश में जब वो भी रहेंगे, होश से जागृत है। होश के साथ ही जागरूकता है, मतलब होश आएगा तो अपन इससे परे निकल जाएंगे, तो मन हमें से परे निकल जाएंगे। अपने आप का पता चलेगा। जी सर, बुद्धि को यूज करके अपन मन से परे निकल जाएंगे। इसीलिए इसलिए आपसे पूछा है ना, आप तो मास्टर हैं, हम तो चलो भी अभी नहीं जिज्ञासु नहीं सर, हैं। यहाँ पे सब मास्टर है। मैं भी सीख रही हूँ, नहीं, आप भी सीख रहे हो, लक्ष्मी मैम भी सीख रहे हैं, सबको ही सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सर नहीं, लोग तो चलो। सब बोलते थे मास्टर है, मैडम सब टीचर है, सब स्टूडेंट है इधर। इसे सीखना सिखाना। आज का दिन ही इसीलिए कि अपन सब जो सीखे इतने दिन से, बड़े बड़े टीचर्स मास्टर्स आते हैं, उनसे जो सीखते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते, ताकि अपन एक दूसरे से क्या सीखे, क्या समझे, वो एक दूसरे से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वही नहीं, इसका एक और भी उदाहरण है कि हम ये सीखते नहीं या ना किसी को बताते हैं, हम तो अपने परमात्मा से बात करते हैं। जब दूसरे में हम परमात्मा को देख पाएंगे तभी बात कर पाएंगे ना। जी सर। ज्ञान ज्ञान ही है जो वो ही सत्य है, वो ही परमात्मा है ना। एकदम सर, अगर अपन सब में अगर ईश्वर देखेंगे तो अपन सब एक ही हो गया ना, अहम ब्रह्मास्मि का वो आ गया। हाँ वो सोच ही अपने अंदर वैसा आ गया कि मैं जैसा हूं सामने वाला भी वैसा ही है। जी। ये तेरा मेरा जहां खत्म हो जाएगा, वहीं तो अपन यही व्यवहार आ जाएगा ना कि अपन सब एक है, एक है। सबके अंदर तभी तो प्रेम है और सब ईश्वर है। तभी आपसे 2-3 दिन पहले बोला था ना, मैं भी इस नंबर पे मुझे लिंक डाल दो, क्योंकि हाँ। मेरे पास पहले था वो लिंक, जब वो सुमित्रा सिस्टर हम्म चलाते थे। हम्म। उसके बाद मुझे ज्ञात नहीं था, मुझे तो था भी एक ही हो गया है ग्रुप। फिर तो मुझे सोमनाथ जी ने बताया। सर वो ग्रुप में भी आपको मैंने जोड़ दिया था उस दिन, आपने बोला था, आई थिंक आपका हाँ तो। हाँ, वो उसी से मैं संपर्क में आया हूँ। मैं अभी ओके ये सेकंड टाइम में हूँ आज। ओके 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 सर। हाँ, फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे जी कि सर। पैटर्न का पता चल जाता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे एक बुक चल रही है, और मैम को अभी हाँ कहीं हाँ, 3 महीने के लिए वही बाहर भी वही जाना वही है। बुक का चल रहा है ना। वह हाँ। तकरीबन बुक हर जगह पे चल रहा है। राइट 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 सर। तो ठीक है अपने ना। यहाँ का पैटर्न वैसा नहीं है 4 दिन सर को बुलाने का और 2 दिन ऐसे, तो अपन ने वो पैटर्न को मतलब अपना पुराना नहीं पैटर्न को यूज नहीं, कर जहाँ कर। मैं आपको पहले अटेंड किया है ना, हम्म। वहाँ ध्यान का ही था। ओ, ध्यान का और आपस में चर्चा का। जी जी जी। उसमें कई बार रंगनाथ जी आए हैं, उनसे भी डिस्कस होती रहती है, लेकिन हाँ वहाँ वहाँ बोलने की समस्या आ जाती है, क्योंकि वो साउथ के हैं जी। और हम पंजाब के हैं। वो पंजाबी नहीं जानते, हम साउथ नहीं जानते। हाँ बट सर तो हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं, सर का सेशन था अभी नहीं, वेनेसडे को। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾंड नहीं है जिन्नी इंग्लिश ਉਹਨਾਂ ਦੀ है साउथ करके। हाँ राइट सर, हिंदी है, हिंदी बोलते हैं सर। सर हिंदी का तो कल ही बोलते हैं सेशन है ना मैम? हाँ, मैम कल है शायद सर का सेशन क्या? नहीं, संडे को। वेनेसडे। नहीं, वेनेसडे वेनेसडे। वेडनेसडे में। जी। आप शायद मुझे नहीं पहचाना नहीं होगा। नहीं नहीं सर, आपको पहचानते हैं हम लोग, आप तो हमारे पुराने साधक हैं।
अब थोड़ी दिन नहीं आई तो मैं एक दिन नीति मैम को भी बोली आपको नंबर हाँ, खुद से बराबर। पहला पहला सर आपको नंबर बोले ना मैम। जी। लास्ट हाँ ईयर भी सर काफी आते थे, स्टार्टिंग में बीच में ही रुक गए थे, फिर आने लग गए अब। राइट राइट। सब जानते हैं सर आपको। चलो ठीक है। नीतू मैम। हाँ अरुंधति मैम हाँ, नमस्ते। नमस्ते सबको। मैं एक कविता पाठ करूंगी। अरे कविता प्लीज, लिखा आप तो कविता लिखते हैं, है ना? आप अभी ही लिख, लिखा है बैठ अच्छा अभी लिखते, वाह। बोलिए बोलिए बोलिए। बैठ। मैम बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और कविता भी लिखते हैं। अच्छा मेरा कविता का शिरोनाम है फाउंडेशन। अच्छा फाउंडेशन, वाह। फाउंडेशन। 3 साल से जुड़ी हूँ महावतर फाउंडेशन में। सीखी हूँ ध्यान। 3 साल से जुड़ी हूँ महावतर फाउंडेशन में। सीखी हूँ ध्यान। भिन्न भिन्न मास्टर से सीख रही हूँ विभिन्न ज्ञान। नीतू मास्टर चला रही है फाउंडेशन का धारा। वाह 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 वाह। नीतू मास्टर चला रही है फाउंडेशन का धारा। शुभलक्ष्मी मास्टर रहती है साथ। सारे भारत का मास्टर हम लोग एक परिवार हूँ महावतर फाउंडेशन का द्वारा। सारे भारत का मास्टर हम लोग एक परिवार हूँ महावतर फाउंडेशन का द्वारा। बहुत बढ़िया थैंक मैडम, धन्यवाद। इंस्टेंट आपने लिखा है, क्या बात है। अभी लिखा। बहुत अच्छा लिखा। कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। मैडम। बहुत हाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ सुनाना है? मैडम ये रियल में सर हम 2 साल हुआ मैं दिख रही हूँ आ रही है मगर कभी बात नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, सर को कुछ काम वाम होगा या तो हो सकता है। नहीं बैंक 3947 का बोल रहे हैं ना? हाँ रियल मी जो आर एम एक्स 3997। क्या आप ओपन करना चाहेंगे, आप अनम्यूट करना चाहेंगे? सर मैडम आप ओपन करना चाहेंगे? ठीक है, वो बिजी होंगे कहीं पे, कोई बात नहीं। ये अगर किसी पिछले का, साल भी आते थे ना, कभी बोलते नहीं, मे बी इनको आता नहीं है या पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं आते थे पहले भी, शुरू से आते हैं। मैम, हाँ मेडिटेशन करते हैं ना, बस इतनी, ये सबसे अच्छी बात है। ये वाले। और किसी को कुछ बोलना है? तो फिर आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। ठीक है मैडम। सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम।